प्रलय काल से जिन वाणी का अमृतपान करते चले आ रहे हैं, भव्य आत्माएं हर जीवन को सच्चा सुख पाना चाहती हैं। कहती है सच्चा सुख कैसे प्राप्त किया जाता है। सुख और दुख ये जीवन के दो आधार हैं। कभी दुख आया, उसके साथ थोड़े दिन के बाद सुख की क्या होती है, प्राप्ति होती है। आत्मा के अंदर ही सच्चा सुख है, परंतु मानव अनेक तीर्थ यात्रा करता है, फिर भी उसे सुख की क्या नहीं होती है, प्राप्ति नहीं होती है। परमात्मा ने कहा कि संयम आत्मा के अंदर सच्चा सुख कहा गया है। जीवन को कैसे बदलना है, जीवन की रहन सहन को किस तरह इस परिवार के अंदर रहना है। कहते हैं ज्ञानी जन सच्चा सुख परिवार के अंदर भी मिल सकता है, परंतु व्यक्ति को उस पर क्या करना होगा, थोड़ा सा मनन और चिंतन। जब तक मनन और चिंतन नहीं करोगे तब तक आपको सुख की प्राप्ति होने वाली नहीं है। जगत के समस्त जीवों को सुखी बनने के लिए मोक्ष मार्ग का दिव्य संदेश देने वाले चरम तीर्थेश शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी को एवं उपकारी समस्त गुरु भगवंतों के चरण कमलों में हृदय की अनंत आस्थाओं के साथ कोटिशः वंदना अर्ज करने के पश्चात बोलो बोलो मीठी जबान, मीठो मीठो बोलनो रे। बोलो बोलो मीठी जबान, मीठो मीठो बोलनो। बाहर भीतर एक सोही काम, मीठो मीठो बोलनो रे। बाहर भीतर एक सोही काम, मीठो मीठो बोलनो रे। शब्द शब्द रो मोल अनमोल है, बोल बोल रो मोल अमोल है। नहीं समझे तो जीवन अडोल है, नहीं समझे तो जीवन अडोल है। छोटी सिया जिंदगी रे माय, मन नहीं तोड़नो रे। छोटी सिया जिंदगी रे माय, ओ मन नहीं तोड़नो रे। बोलो बोलो मीठी जबान, मीठो मीठो बोलनो रे। बोलो बोलो मीठी जबान, मीठो मीठो बोलनो रे। मोती जैसा बोल अनमोल बोल है, मोती जैसा अनमोल बोल है। हृदय माही बस तो तोल है, हृदय माही बस तो तोल है। दूसरी डगर बेजो ओ मार्ग नहीं छोड़नो रे। दूसरी डगर बेजोड़ ओ मार्ग नहीं छोड़नो रे। बोलो बोलो मीठी जबान, मीठो मीठो बोलनो रे। बोलो बोलो मीठी जबान, मीठो मीठो बोलनो रे। सासू बहू ने
माने जो बेटी सासू बहू ने, माने जो बेटी बहू सासू ने, माने जो माता बहू सासू ने, माने जो माता राम भरत जो अद्भुत प्रेम, घर नहीं फोड़ना रे। राम भरत जो अद्भुत प्रेम, घर नहीं फोड़ना रे। बोलो बोलो मीठी जबान, मीठो मीठो बोलना रे। बोलो बोलो मीठी जबान, मीठो मीठो बोलना रे। भाई भाई सु प्रेम बढ़ावो, भाई भाई सु प्रेम बढ़ावो। अपना घर की शान बढ़ावो, अपना घर की शान बढ़ावो। भूल जाओ कड़वा बोल, थोड़ा दिन रो जीवन रे। भूल जाओ कड़वा बोल, थोड़ा दिन रो जीवन रे। बोलो बोलो मीठी जबान, मीठो मीठो बोलना रे। बोलो बोलो मीठी जबान, मीठो मीठो। खाली आयो खाली जावनो, खाली आयो खाली जावनो। चार दिनारो तुम्हें पावनो, चार दिनारो तुम्हें पावनो। घाव ऊपर अमृत ढोल, मनड़ा ने मोड़नो रे। घाव ऊपर अमृत ढोल, मनड़ा ने मोड़नो रे। बोलो बोलो मीठी जबान, मीठो मीठो बोलनो रे। बोलो बोलो मीठी जबान, मीठो मीठो बोलनो रे। गुरु मिश्री कमल कन्हैया धर्म सभागार में उपस्थित समस्त धर्म प्रेमी सुज्ञ श्रोताओं, सुशील माताओं एवं बहनों, परमात्मा की दिव्य वाणी का एक एक शब्द, एक एक वचन हमारी आत्मा को परितृप्त करने वाला होता है। अपने जीवन को तृप्त करने के लिए परमात्मा की दिव्य वाणी का पान करना चाहिए और उससे अपने जीवन को सद्गुणों से सजाना चाहिए। ज्ञानी जन फरमाते हैं, मुहूर्त कंटया मुहूर्त दुखाऊ हवंती कंटया, अवो मया तेवी तवो सुद्धरा, वाया दुरुत्तानि दुरुद्धराणि, वैराणु बंधीनि महभयाणी। 10वें कालिक सूत्र की यह गाथा हम सबको प्रेरणा देती है। हमारे पूरे परिवार के लिए, पूरे समाज के लिए और यहां तक कि पूरे राष्ट्र के कल्याण के लिए परमात्मा फरमाते हैं, मुहूर्त दुखाऊ हवंती कंटया। पैर में लगा हुआ कांटा सुई के द्वारा निकाल देने पर ज्यादा लंबे समय तक कष्ट नहीं देता है। मुहूर्त भर के लिए उसकी थोड़ी पीड़ा रहेगी। और ओ मया तेवी तवो सुद्धरा,
शस्त्र और बर्छी का लगा हुआ घाव बहुत जल्दी से दवा के द्वारा ठीक किया जा सकता है। शस्त्र का लगा हुआ घाव भी दवा से भर जाता है, लेकिन आगे ज्ञानी फरमाते हैं वाया दुरुत्तानि दुरुद्धराणि, इस जिह्वा के द्वारा निकले हुए शब्द रूपी शस्त्र और उससे बना हुआ दिल में घाव एक जीवन में तो क्या, लेकिन 7 जीवन में भी नहीं निकल सकता, 7 भवों में भी ठीक नहीं हो सकता। इसलिए ज्ञानी कहते हैं वाणी को बहुत सोच विचार करके बोलो, वाणी को बहुत तोल करके फिर बाहर खोलना चाहिए। 100 बार सोचो और 1 बार बोलो। परमात्मा के दिल में समस्त जीवों के प्रति सद्भावना है, इसलिए वे फरमाते हैं हर जीव को शांति चाहिए, सुख चाहिए, आनंद चाहिए, तो उसके लिए व्यक्ति को बोली में विनम्रता रखनी चाहिए, बोली में अमृत बरसना चाहिए। जिह्वा में अमृत बसे और विष भी इसके पास। जिह्वा में अमृत भी है और जिह्वा में विष भी है। एकण बोलिया गुण घना और एकण कोटि विनाश। एक शब्द वो होता है जो लोगों के दिल में अमृत घोल देने का काम करता है, पीयूष, जीवन के अंदर मिठास घोल देने वाला होता है, और एक शब्द वो होता है जो महाभारत की रचना खड़ी कर देता है। शब्द शब्द में आतरो, शब्द के हाथन पांव। एक शब्द, वचन वचन में आतरो और वचन के हाथन पांव। एक वचन घायल करे और एक ही देत उधार। सचमुच में एक वाणी जीवन में घाव कर देती है, जबकि एक शब्द अशांति के वातावरण में सुंदर रीति से बोला गया शब्द मधुरता घोल देने वाला होता है, गमगीन वातावरण को एकदम हर्षित और पुलकित बना देने वाला होता है। ये बोली का प्रभाव है। व्यक्ति की पहचान बोली से होती है। जैसे हमारा स्वास्थ्य, हमारा शरीर तब तक ठीक है जब तक इस शरीर के अंदर उष्णता है, इसी तरह से हमारे जीवन की पहचान हमारी बोली से होती है, हमारे वचनों से होती है। सामने वाला व्यक्ति कितना गहरा है वो अपने शब्दों से बता देता है। इसलिए हमेशा व्यक्ति को बोली में बहुत सरलता रखनी चाहिए, बहुत विनम्रता रखनी चाहिए। कई बार व्यक्ति गर्वोक्ति के द्वारा अपनी इतनी प्रशंसा कर देता है और अपने द्वारा अपने ही बात को काट देता है। एक भाई अपने मित्रों के सामने चर्चा कर रहा था कि मैंने 2 वस्तुएं दुनिया के अंदर इतनी अच्छी बनाई है जिसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। बोले क्या? बोले एक ढाल और दूसरा तीर। मेरी ढाल वो है, मेरा तीर वो है जो किसी भी चीज को 1 सेकंड में वेध सकता है। इतने मेरी ताकत उस तीर के अंदर है, ऐसा मैंने तीर बनाया है। और मैंने ढाल ऐसी बनाई है कि दुनिया के अंदर ऐसा कोई शस्त्र नहीं जो मेरी ढाल को छेद सके। एक मित्र ने कहा कि अगर तुम्हारा तीर ही अगर तुम्हारी ढाल को छेदना चाहे तो? भाई साहब मौन हो गए, क्या बोले? उनकी बात उन्हीं के बात से खंडित हो जाती है जो कहता था कि मेरी ढाल को कोई शस्त्र, कोई तीर छेद नहीं सकता, कोई शस्त्र छेद नहीं सकता। लेकिन जब मित्र ने पूछा कि आपका तीर तो उस ढाल को भेद सकता है ना, क्या बोले वो? ज्ञानी कहते हैं कभी गर्वोक्ति के अंदर व्यक्ति इतना बह जाता है कि वो अपना भान भूल जाता है, क्या कहने जा रहा हूं उसको खुद को पता नहीं रहता है। इसलिए ज्ञानी कहते हैं मुहूर्त दुखाऊ हवंती कंटया औ मया तेवी तवो सुद्धरा वाया दुरुत्तानि दुरुद्धराणी। इस वाणी का लगा हुआ घाव जन्मों जन्म तक रिश्ता रहता है, जन्मों जन्म तक तकलीफ और कष्ट देता रहता है। आज से 20 वर्ष पहले हमको किसी ने गाली दी हो ना
तो उस भार को वो 20 वर्ष तक लेके ढोता रहता है। मुझे उसने उस समय ये शब्द कहा था, मुझे उसने ये गाली दी थी, मुझे उसने ये कटु वचन कहा था, 20 वर्ष के बाद भी याद रहता है। इसलिए ज्ञानी कहते हैं हमेशा व्यक्ति को बहुत मधुरता के साथ व्यवहार करना चाहिए। इस वाणी के द्वारा हम कितने कर्म बांध लेते हैं, इस शब्दों के द्वारा हम अपने जीवन को कितना भारी बना देते हैं, और जिसका परिणाम कोई दूसरा भोगने नहीं आएगा, स्वयं को भोगना पड़ेगा। और जिस दिन कर्म उदय में आएंगे, रोने पर भी वो कर्म छोड़ने वाले नहीं हैं। इसलिए ज्ञानी कहते हैं बोलो बोलो मीठा बोल वाला भाया बाया हो, बोलो बोलो मीठा बोल वाला भाया बाया हो, कड़वी बोली सुजावे प्रीतड़ी, कड़वी बोली सुजावे प्रीतड़ी, खारी मीठी बोली ही नरक स्वर्ग ले जावे हो, खारी मीठी बोली ही नरक स्वर्ग ले जावे हो, लक्ष्मी बसे है मीठा बोल में, लक्ष्मी बसे है मीठा बोल में, बोलो बोलो मीठा बोल वाला भाया बाया हो, बोलो बोलो मीठा बोल वाला भाया बाया हो, कड़वी बोली सुजावे प्रीतड़ी, कड़वी बोली सुजावे प्रीतड़ी। ज्ञानी कहते हैं कड़वे शब्दों से अपने लोग भी पराये बन जाते हैं, और मीठे शब्दों से पराये भी अपने बन जाते हैं। इसलिए अपना बनाना सीखो, अपनों को तोड़ना ये अच्छी बात नहीं है। जो समझदार होते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं, जो अपने आप को मानव समझते हैं, वो तो कम से कम ऐसा कार्य जीवन में कभी नहीं करेंगे।